The Code of Criminal Procedure 1973, Act number 2 of 1974, an act to consolidate and amend the law relating to criminal procedure. Chapter 1, Preliminary. Section 1, Short title, Extent and Commencement. This act may be called Code of Criminal Procedure 1973. It extends to whole of India, provided that provisions of this code other than those relating to chapter 8, 10 and 11. Chapter 8 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, 10 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, 11 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस thereof shall not apply to state of Nagaland and to tribal areas. But the concerned state government may, by notification, apply such provisions or any of them to whole or any part of the state of Nagaland or such tribal area as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modification as may be specified in the notification. In this section, tribal area means the territories which immediately before 21st day of January 1972 were included in tribal areas of Assam. बस इतना ही बहुत है. It shall come into force on first day of April 1974. 1974 के 1 अप्रैल फूल के दिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एनफोर्समेंट में आया था. अब सेकंड है डेफिनेशन क्लॉज. इसमें डेफिनेशन के साथ साथ कौन से नंबर पे है, जैसे 2A पे बेलेबल है, 2C पे कॉग्निजेबल है, ये भी याद होना चाहिए प्री के लिए. 2A है बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंस. तो नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? ऐसा ऑफेंस जो कि बेलेबल शो किया गया फर्स्ट शेड्यूल में, या फिर जो कि बेलेबल बनाया गया है किसी भी अदर लॉ में टाइम बीइंग इन फोर्स. और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी इसमें ही डिफाइंड है 2A में. उसका मतलब है एनी अदर ऑफेंस. मतलब ऐसी डेफिनेशन दी है, जो भी बेलेबल ऑफेंस नहीं होता वो सब नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है. 2B है चार्ज. चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन. चार्ज की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कोई सही से डेफिनेशन नहीं है. चार्ज में इंक्लूड होता है एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन. 2C है कॉग्निजेबल ऑफेंस. Cognizable offence means an offence for which, and cognizable case means a case in which police officer may, in accordance with the first schedule or any other law for time being in force, arrest without warrant. सिंपल है, याद रखने का तरीका. कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है. 2D है कंप्लेंट. Complaint means any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code, that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. कंप्लेंट का मतलब कोई भी एलिगेशन होता है जो कि या तो ओरली कर रहे हो या इन राइटिंग में कर रहे हो आप मैजिस्ट्रेट को. ये याद रखने की बात है, कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को होती है, पुलिस ऑफिसर को नहीं होती. इस व्यू से कि वो इस कोर्ट के अंदर एक्शन ले कि कोई पर्सन, भले ही वो नोन है या अननोन है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है, पर इस कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है. ठीक है. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं. एक्सप्लेनेशन: अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस इट डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट. एक रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर ने बनाई है ऐसे केस में जो इन्वेस्टिगेशन के बाद एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन डिस्क्लोज करता है, उसे डीम किया जाएगा कंप्लेंट, और पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है उसे डीम किया जाएगा कंप्लेनेंट. 2D कंप्लेंट की एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, एंड पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट. तो इसमें बोला गया एक रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर ने बनाई है ऐसे केस में जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिस्क्लोज हुआ है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, तो ऐसी जो रिपोर्ट है उसे हम कंप्लेंट मानेंगे, और पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा वो रिपोर्ट बनाई गई है उसे हम कंप्लेनेंट मानेंगे.
2G है इंक्वायरी. इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट. मतलब हर इंक्वायरी ट्रायल के अलावा, इंक्वायरी में ट्रायल नहीं इंक्लूड होता है, ये पहले याद रखने वाली बात, जो इस कोर्ट के अंदर कंडक्ट की गई है मजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट द्वारा. ये याद रखना, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है, पुलिस ऑफिसर नहीं करता है. जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट नहीं करता है, पुलिस ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन. 2H इन्वेस्टिगेशन includes all proceedings under this code for collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन मतलब सारी प्रोसीडिंग इन कोर्ट के अंदर जो एविडेंस के कलेक्शन के लिए की जा रही है और जो पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है, या कोई भी पर्सन जो मजिस्ट्रेट नहीं है वो कंडक्ट कर रहा है, जो कि ऑथराइज है मजिस्ट्रेट द्वारा इस बिहाफ में. 2I है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग्स इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ. 2K है मेट्रोपॉलिटन एरिया. Metropolitan area means the area declared or deemed to be declared under Section 8 to be metropolitan area. 2L है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या था? अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. इसमें नॉन कॉग्निजेबल में उसका उल्टा, पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. 2N है ऑफेंस. Offense means any act or omission made punishable by any law for time being in force, and includes any act in respect of which complaint may be made under Section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. 2N में offense बताया गया है. offense का मतलब होता है कोई भी act या omission जो कि punishable किया गया है किसी law द्वारा जो force में है, या फिर कोई act जिसके रेस्पेक्ट में कंप्लेंट की जा सकती है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट. वापस से देख लेते हैं. 2N ऑफेंस है, मतलब कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल किया गया है किसी लॉ द्वारा फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर जिसके रेस्पेक्ट में कंप्लेंट की जा सकती है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट. और यहीं पे हम लिंक करेंगे, याद रखेंगे, सेक्शन 40 ऑफ IPC ऑफेंस डिफाइन करता है. बड़ी अजीब सी भारी सी डेफिनेशन है, पर हम ऊपर की पहली लाइन देख लेते हैं. सेक्शन 40 ऑफेंस एवरी एक्सेप्ट इन चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन्ड इन क्लॉज 2 or 3 4 द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड. ठीक. टू ओ है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. 2P है प्लेस. 2Q है प्लीडर. Pleader, when used with reference to any proceeding in any court, means a person authorized by or under any law for time being in force to practice in such court, and includes any other person appointed with permission of court to act in such proceedings. 2R है police report. Means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 2 of section 173. पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट जो फॉरवर्ड की गई है पुलिस ऑफिसर द्वारा मैजिस्ट्रेट को 173 के सबसेक्शन 2 के अंदर. 173 है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सॉरी. टू एस है पुलिस स्टेशन. 2U है पब्लिक प्रोसिक्यूटर. Public prosecutor means person appointed under section 24 and includes any person acting under directions of public prosecutor. 2W है summons case. Summons case means a case relating to offence not being a warrant case. ऐसी बेकार सी डेफिनेशन है. summons case क्या होता है? जो warrant case नहीं होता. warrant case क्या होता है अपन देख लेते हैं. warrant case means a case related to X में है, means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 2 years. ठीक है. 2 years से एक्सीड वाले जो टर्म्स होते हैं वो वारंट केस होते हैं. तो अब जो भी वारंट केस नहीं है वो समन्स केस है. तो समन्स केस कौन से हुए? जो भी 2 years से कम की पनिशमेंट वाले हैं वो समन्स केस हुए.
2WA है विक्टिम, ये 2009 के अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ एक्ट और omission for which accused person has been charged, and expression victim includes his or her guardian or legal heir। तो विक्टिम का मतलब होता है एक पर्सन जिसने सफ़र करा है कोई लॉस या इंजरी, जो किस रीज़न से हुआ है, ओमिशन या एक्ट जिसके लिए अक्यूज चार्ज है उसके रीज़न से, और एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड करता है उसका गार्जियन और लीगल हेयर। याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़।